गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एक प्रॉब्लम है सर, थोड़ा सा बता दीजिए ना। ये एसक्यूएल सर्वर को इक्लिप्स से थोड़ा सा ये कनेक्शन करना है सर, डेटाबेस। एसक्यूएल सर्वर से? यस सर, एसक्यूएल सर्वर को इक्लिप्स से कनेक्ट करना है सर। इक्लिप्स से एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करना है मतलब क्या? कोई प्रोग्रामिंग से ना कनेक्ट करेंगे? एसक्यूएल इक्लिप्स तो तुम्हारा आईडी है, जैसे नेटबिन्स है। तो सर ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर रहे हैं सर, तो कुछ एरर आ रहा है सर। तो किसमें प्रोग्रामिंग के एसक्यूएल थ्रू? किसमें? इक्लिप्स में सर। हम्म। इक्लिप्स में सर। अरे तो इक्लिप्स में किसका प्रोग्रामिंग लिख रहे हो? पाइथन का, जावा का, किसमें? जावा का सर। अभी एसक्यूएल सर्वर वाले क्लास में हम थोड़ी देखेंगे। जावा जो सर पढ़ाते हैं उनसे पूछ लो। बता देते तो थोड़ा ठीक रहता सर। नहीं, इसमें नहीं बता पाएंगे। सर डेटाबेस ऐड करना बता दीजिए थोड़ा सा। डेटाबेस आईडी तो बोल रहे हैं करने के लिए, एसक्यूएल सर्वर। यस सर, एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस कैसे ऐड वीडियो करेंगे? हम देखो, वीडियो यहाँ पे बना हुआ है। इसमें जाना, एडवांस जावा में जो पढ़ाए हैं सब नेटबिन्स पे ही, वहां पर जाना। एडवांस जावा में तुम देखना, सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे जेडीबीसी से कनेक्ट करते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो बीसीए के फिफ्थ में मैं एडवांस जावा पढ़ा रहा हूँ, जिसमें जेडीबीसी में बताया है। मैं वहां पे बताया है कि जावा प्रोग्राम को, ठीक है, आप किसी भी डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। उसमें होगा प्लेलिस्ट एडवांस जावा करके। एडवांस जावा करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा मिल जाएगा। तो बताइए, एसक्यूएल सर्वर में हम लोग क्या देख रहे थे? एसक्यूएल की आईडी सर। लाइक कीवर्ड बताए थे सर। लाइक लाइक कीवर्ड नहीं, लाइक ऑपरेटर होता है ऑपरेटर, एसक्यूएल यस लाइक ऑपरेटर। ऑपरेटर सर। ऑपरेटर, यस यस। सर। चलिए, हम क्वेरी लोग पढ़ रहे थे। तो वो चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेयर क्लाउज देख चुके थे। उसके बाद एक क्लाउज है तुम्हारा ग्रुप बाई क्लाउज, ठीक है। तो ग्रुप बाई क्लाउज को यूज करने के पहले हम लोग को देखना होगा एग्रीगेट फंक्शन। तो चलिए, एसक्यूएल सर्वर आपका स्टार्ट है। तो आप अपने इसमें चलिए। और उसमें भी देखो, ठीक है, मैं एनपीटीएल में मैं बता रहा हूँ, बीसीए थर्ड में एनपीटीएल में स्विंग, ठीक है। उसको देखो, स्विंग जब जावा में थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट करोगे, थर्ड ईयर तो चल ही रहा है, तो हेल्प करेगा। विनायक वाला बैच में बीसीए थर्ड ईयर में स्विंग में बता रहा हूँ, तो उस चीज को भी देखो, ठीक है। उसमें भी हम जेडीबीसी बताएंगे ही जावा में। चलिए, तो डेटाबेस हमारा था यूज BSCIT, और इसमें आपको ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ये आपका रिकॉर्ड था।
ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड, सबसे पहले कुछ और रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वर्क करना है। इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, और यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है, 8 नेम में मैं दे दिया। कौन एग्जीक्यूट, सर आज आप लाइव नहीं किए हैं? लाइव सर, क्या नहीं किए हैं? लाइव सर, लाइव सर। लाइव नहीं हो रहा है जी, और रिकॉर्डिंग हो रहा है, और वीडियो सब डाला हुआ है, लाइव नहीं हो रहा है। मान लो कि इतना रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम ध्यान देना, ये सब रिकॉर्ड है। 3 डिपार्टमेंट है हमारे पास, डिपार्टमेंट 10 है, 20 है, 30 है। कुछ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 10 में काम कर रहे हैं, कुछ 20 में काम कर रहे हैं, कुछ 30 में काउंट कर रहे हैं, राइट, काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे वेयर क्लाउज, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ग्रुप बाई क्लाउज, ठीक है। दिस clause is used to get group by record, group wise record। ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लाउज। दिस क्लाउज इज यूज टू गेट ग्रुप वाइज रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, right? In this case we use एग्रीगेट, क्या हुआ, एग्रीगेट फंक्शन। इसमें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। 5 तरह का एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर होता है। 5 जो फंक्शन है वो तुम्हारा सबसे पहले है सम, ठीक है। दूसरा फंक्शन है तुम्हारा एवरेज, थर्ड एवरेज के बाद तुम्हारा मैक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा, और फोर्थ है तुम्हारा मीन जो मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा,
और फिफ्थ है तुम्हारा एबीजी मैक्स हो गया, मीन हो गया, काउंट हो गया, काउंट, राइट। अब इस पांचों एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग को ग्रुप बाई क्लाउज में यूज करना होगा। ग्रुप वाइज रिकॉर्ड कहने का मतलब क्या, आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताइए हर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट ए क्वेरी टू काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट से मुझे काउंट करके बताइए कि डिपार्टमेंट 10 में कितने वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 20 में कितने वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 40 में कितने वर्कर्स हैं, राइट। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ईच डिपार्टमेंट टोटल कितना पेमेंट होता है। डिपार्टमेंट 10 से टोटल कितना पेमेंट होता है, डिपार्टमेंट 20 से कितना होता है, डिपार्टमेंट 30 से कितना होता है। अगर ये पूछा जाए तो इसके लिए भी हम लोग को ये ग्रुप वाइज है। ग्रुप वाइज आपको पूछा जा रहा है, किस पे ग्रुपिंग करने के लिए पूछा जा रहा है, तो डिपार्टमेंट आईडी पे ग्रुपिंग करने के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पांचों फंक्शन को हम समझ लेते हैं कैसे यूज करोगे। देखो एक ही क्वेरी में मैं बता देता हूं। क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए क्वेरी टू काउंट नंबर ऑफ वर्कर्स टोटल इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे क्या क्या पता करना है मुझे, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स काउंट काम कर रहे हैं, कितना टोटल पेमेंट हो रहा है, कितना एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम सैलरी क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम सैलरी क्या है। तो देखो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, काउंट करने के लिए हम काउंट स्टार यूज करते हैं। स्टार यहां रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की फील्ड, स्टार कहने का मतलब प्राइमरी की फील्ड। इस स्टार के जगह पे तुम EMPID भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए काउंट में तुमको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को काउंट करना है, तो इसलिए काउंट में स्टार देते हैं, प्राइमरी की फील्ड देते हैं, क्योंकि प्राइमरी की फील्ड कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, ब्लैंक नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि तुम EMPID की जगह पर क्या दे दिया, सैलरी दे दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय हो सकते हैं ना जो सैलरी बेस्ड नहीं है, कमीशन बेस्ड है, उनको सैलरी नहीं मिलता है, कमीशन मिलता है, तो उनके रिकॉर्ड को क्या काउंट करेगा, नहीं ना कर पाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है, नहीं काउंट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, ठीक है, प्राइमरी की फील्ड। प्राइमरी की फील्ड कभी भी तुम्हारा एम्प्टी नहीं हो सकता है, और इसका अल्टरनेटिव नाम दे सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। दूसरा चलो फिर क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टोटल क्या करेंगे, सैलरी को सम कर दोगे, इसमें सैलरी देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही ना सम करेगा, इसका एलियास नेम दोगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद
एवरेज निकालने के लिए एवीजी फंक्शन यूज करते हैं, सैलरी, एवरेज सैलरी, राइट, या एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो भी देना है। ठीक है, इसके बाद सम हो गया, एवीजी हो गया, मैक्स, सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, कॉमा, मिन सैलरी, मिनिमम सैलरी। राइट, फ्रॉम ईएमपी। अब इसको रन करा के देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसको मैं रन करा रहा हूं। देखो तो दे दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, 9, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,80,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, 42,222, मैक्सिमम सैलरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, 80,000, मिनिमम सैलरी क्या है, 15,000। ठीक है, समझ गए कैसे यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन का क्या काम होता है। एग्रीगेट कहने का मतलब क्या होता है, टोटल। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या करेगा, कैलकुलेट करके परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, और सिंगल वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब आप लोग बताइएगा तो क्या लिखेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है टू काउंट नंबर ऑफ प्रोग्रामर, टू काउंट नंबर ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, चलिए क्या लिखें, select count सेलेक्ट काउंट star स्टार। यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम में दे सकते हैं आप, टोटल प्रोग्रामर्स। yes sir हाँ आगे बोलिए। From EMP. फ्रॉम ईएमपी। हो गया कि और कुछ लिखना है, और कुछ लिखना है या रन कराएं। बोलिए। नो सर, अब रन कराइए। ये तुम कैसे डिसाइड करोगे, क्या केवल यहाँ टोटल प्रोग्रामर लिखने से प्रोग्रामर को काउंट कर देगा? ये तो जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं, सारे वर्कर्स को काउंट कर देगा। ये तो 9 दिया, 9 प्रोग्रामर्स है। प्रोग्रामर्स तो तुम्हारा देखो तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करेंगे तो प्रोग्रामर्स तो कितना है, एक ही प्रोग्रामर है, तो एक ही लाना चाहिए। सर वेयर कर सर हो सकता है, वेयर वो नहीं सकता है, देना ही होगा। यस सर। वेयर पोस्ट इक्वल टू क्या दे देंगे, प्रोग्रामर।
अब ये सही हुआ। आया 1। Yes, sir. लास्ट, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ those employee who are working in department 30। उस एम्प्लॉय का मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी देखना है जो एम्प्लॉय किस में काम करते हैं, डिपार्टमेंट 30 में। यानी डिपार्टमेंट 30 का क्या मैक्सिमम सैलरी है, क्या मिनिमम सैलरी है, क्या लिखे? Select a star और पहले max। स्टार क्यों? नो सर, यहाँ पे max होगा। मैक्स, और मैक्स में क्या देंगे? एलिया से सैलरी। सैलरी। अल्टरनेटिव नेम में हम यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी दे दिए। यस। कॉमा मीन सैलरी एंड मिनिमम सैलरी। मिनिमम सैलरी Their department equal वाले to 30 फ्रॉम EMP from yes sir. वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट आईडी था कि डेप्ट आईडी? Debt ID सर। डेप्ट आईडी इक्वल टू 30, राइट। अब आप इसको रन कराइए। तो आप समझ गए कैसे हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। आ गया मैक्सिमम सैलरी 80,000 है और मिनिमम सैलरी क्या है? 20,000। 20,000। अब हम ग्रुप बाई क्लाउज यूज करने जा रहे हैं, ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। अब आपसे पूछा गया टू काउंट नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वर्कर्स को काउंट करना है। बताना है कि डिपार्टमेंट 10 में कितने वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 20 में कितने वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 30 में कितने वर्कर्स हैं। आ रही बात समझ में? तो एक तरफ डिपार्टमेंट आईडी आना चाहिए और एक तरफ क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स। तभी ना पता चलेगा कि डिपार्टमेंट 10 में 5 वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 20 में 2 वर्कर्स हैं, डिपार्टमेंट 30 में 3 वर्कर्स हैं, या जो भी वर्कर्स हो। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। एक मैं बनाकर आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपको बनाना है। सिलेक्ट डेप्ट आईडी, एक तरफ डिपार्टमेंट आईडी, और काउंट करना है मुझे। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट स्टार, और मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम में दे दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स। इसके बाद फ्रॉम EMP
वेयर क्लाउज की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप बाय किस पे ग्रुपिंग करना है? ग्रुप बाय किस फील्ड पे ग्रुपिंग होना चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी के अनुसार ना पूछ रहा है, ग्रुपिंग किस पे? डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए पूछ रहा है। तो ग्रुप बाय क्या होगा? डेप्ट आईडी। डेप्ट आईडी होगा, राइट। अब आप इसको रन कराइए और आप देखिए आउटपुट। रन, देखो यहाँ पे आउटपुट देखिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। देखो डिपार्टमेंट आईडी एक तो नल है, जिसका डिपार्टमेंट आईडी तुमको मालूम ही नहीं है। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या दे दिया? 1। डिपार्टमेंट 10 में कितने वर्कर्स हैं? 2। डिपार्टमेंट 20 में कितने वर्कर्स हैं? 3। डिपार्टमेंट 30 में कितने वर्कर्स हैं? 3। आ गया? यस सर। काउंट करके बता दिया है आपको। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग को अब बनाना है टू काउंट एक मिनट। टू काउंट each to count number of employees for each post। हम जानना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा पोस्ट है, तो हम मान लो कि क्लर्क है, प्यून है, प्रोग्रामर है, मैनेजर है, तो हम जानना चाहते हैं कि मैनेजर के पोस्ट पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्लर्क के पोस्ट पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्यून के पोस्ट पे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, बताइए। क्या कैसे लिखेंगे? कौन बताएंगे? सर फिर से वो सेलेक्ट सर यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, सिलेक्ट पोस्ट, काउंट, वेरी गुड, स्टार, यहाँ रियाज ने में दे देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, Number of employee. फ्रॉम EMP, EMP है सर employee. फ्रॉम EMP। हाँ आगे बोलो। ग्रुप बाय पोस्ट, वेरी गुड, Group by first. बिल्कुल सही। पोस्ट के अनुसार पूछा जा रहा है, ग्रुप वाइज किस पे ग्रुपिंग करने के लिए बोला जा रहा है? पोस्ट के अनुसार। अब एक तरफ पोस्ट देगा और उस पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं वो देगा। आ गया? क्लर्क के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 3। इंजीनियर के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 1। मैनेजर के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 2।
प्यून के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 1। प्रोग्रामर के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 1। सेल्समैन के पोस्ट पे कितने वर्कर्स हैं? 1।